बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शौकिया हुसैन और कुकिंग विद शौकिया में आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं आलू वाले पराठे, जो कि मैं दो स्टाइल में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू, जो कि लाइट ना होने की वजह से मैंने पहले ही मैश कर लिया, आपको नहीं दिखा सकी। इसमें मसाला जात भी मैंने डाल लिए। मसालों में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, या हस्बे ज़ायका आप यूज़ कर लें। धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, अजवाइन 2 से 3 चुटकी के बराबर, अनारदाना 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च क्रश्ड की हुई 3 से 4 अदद, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालें, मैंने नहीं डाला, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। प्याज बारीक चॉप किया और एक छोटे साइज़ का डाल लें। इन सारे मसालों को मैश किए हुए आलूओं में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। इसके बाद जो हमने पहले से पेड़े के इसके आटा बाद जो हमने गूंदा हुआ, पेड़े इसके करके पेड़े मैंने रखने बना हैं, जो लिए हैं पहले से 4 आटा अदद, गूंद के रख छोटे हल्के गूंदा हुआ बनाए है। हैं। इनको बेल लूँगी मैं। 10-12 मिनट के लिए मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। गोल बेल लूँगी इनको। 6 इंच की गोलाई रखूँगी। पेड़े में मिक्सर डाल के मैंने पराठा बना लिया, तवे पे डाल दिया। ये भी नहीं मैं दिखा सकी आपको, लाइट चली गई थी। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। साइड चेंज किए, अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। दोनों साइडों से गोल्डन करना है, किनारों को अच्छी तरह फ्राई करना है। बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो गया हमारा। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। सुबह के नाश्ते में बहुत ही टेस्टी और मज़े का पराठा तो बन के तैयार हो गया। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। एक मैंने पहले बनाया, वो भी नहीं दिखा सकी आपको। अब दूसरा पेड़ा जो कचौरी की स्टाइल में हमने बनाना है, इसका पेड़ा ऐसे बेल लेंगे, हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे और इसके सेंटर में जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो इसके सेंटर में रखेंगे। हाथों की मदद से हल्के हल्के दबाना है और आलूओं का मिक्सचर इसके सेंटर में यूँ डालते जाएंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर हम मिक्सचर इसमें डालेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ऐसे हम कचौरी के स्टाइल में फोल्ड करते जाएंगे, जैसे चुनट डालते हैं। सारे पेड़े को ऐसे ही हम करते जाएंगे। ये पेड़ा बना के 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसकी रोटी बनाएंगे। ये पराठे इस पेड़े से बनाए हुए बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें ऐसे। मैं अपने बच्चों को ये वाला पराठा बहुत ही ज़्यादा बना के देती हूँ, वो बहुत ही पसंद करते हैं। ऐसे पेड़े से बनाए हुए पराठा बहुत नरम बनता है, क्रिस्पी बनता है। मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अब हाथ की मदद से इसको दबा दबा के फैलाऊँगी। आप भी ऐसे कीजिए। बेलना थोड़ा सा यूज़ करना है और थोड़ा सा चौड़ा करने के बाद हाथों की मदद से तवे पे डाल दें। एक साइड से हल्का सा पकाने के बाद साइड चेंज करें, ऊपर घी लगाएं। अगर आपके पास देसी घी है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, देसी घी यूज़ करें, क्योंकि बहुत मज़े का उससे पराठा बनता है। साइड चेंज करके किनारों को अच्छी तरह इसके फ्राई कर लेंगे। घी में लाइट गोल्डन हमने बनाना है इसको। साथ साथ चेक करते जाएं, जिस साइड से थोड़ा सा कच्चा रह जाए उस साइड उठा के वो किनारों को अच्छी तरह पका लें। बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी पराठे तैयार हुए हैं हमारे। आप भी लाजमी ये घर में पराठे तैयार करें। ये देखें मैंने बना लिए हैं पराठे। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये जो एक पेड़े से बनाया है पराठा वो वाला है। ऐसे कटर से, कोई भी कटर ले लें, ये पिज़्ज़ा कटर है, छुरी से काट लें। गरम गरम पराठा है, आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है, पकड़ा नहीं जा रहा। आप धनिया लाजमी डालें, उससे लुक वाइज बहुत प्यारा लगता है और खुशबू भी धनिया की बहुत प्यारी लगती है। मैंने धनिया बस बच्चों की वजह से नहीं डाला। अब दूसरा पराठा काटते हैं, जो कि 2 पेड़ों से बनाया। ये भी टेस्ट में वैसा ही है जैसा कि कचौरी वाला होता है, लेकिन ये 2 पेड़ों से बनाते हैं हम। ये बहुत क्रिस्पी बनता है। ये देखिए बहुत ही मज़े का
बहुत ही मज़े का पराठा है। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें और आल के बटन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपने चाहने वालों का, अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।